एक लड़की अपने दादा दादी भैया भाभी और माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रह रही होती है और वह लड़की शादी करने योग्य हो जाती है तो उसकी शादी फिक्स हो जाती है और उसकी दादी शादी वाले दिन उसको कहती है कि बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ और उस बात की आप पोटली बांध के ससुराल ले जाना और 1 साल तक मैं जैसा ये बताती हूँ वैसा ही करना। तो वह लड़की 1 साल तक वैसा ही करती है और दादी के बताए हुए जो काम थे वो वैसा ही करती है। और 1 साल के बाद में अंजाम क्या होता है तो आइए सुनते हैं यह पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून जिले की। उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक लड़की जिसका नाम निशा होता है। निशा अपने माता पिता दादा दादी और भैया भाभी के साथ संयुक्त परिवार में रहती है। वह 18-19 साल की हो जाती है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके परिवार वाले उसकी शादी की बात करते हैं तो वह कहती है नहीं नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसकी दादी हंसती है और वह कहती है कि आपके लिए हम एक लड़का ढूंढेंगे, बंदर नहीं ढूंढेंगे जो आपकी किताब फाड़ेगा। तो वह लड़की कहती है कि जैसी आपकी मर्जी। वह लड़की बीएससी कर रही होती है और वो उसके जो माता पिता हैं वो एक लड़का उसके लिए देखने जाते हैं। वह लड़का भी बीएससी कर रहा होता है और वैसे ही वह लड़का भी संयुक्त परिवार में रह रहा होता है जहाँ पे उसके माता पिता होते हैं, दादा दादी भैया भाभी उस लड़के के भी रहते हैं। वह उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं तो लड़का उनको पसंद आ जाता है और वो उस लड़के को कह करके आ जाते हैं कि आप भी हमारी लड़की को देखने के लिए हमारे घर पर जरूर पधारिएगा। तो लड़के वाले भी निशा को देखने के लिए आते हैं। तो निशा को देखते ही लड़के वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो लड़की बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लग रही है। तो इस प्रकार से उनकी सगाई का प्रोग्राम हो जाता है। पहले वो निशा के माता पिता जाते हैं उस लड़के को सगाई का प्रोग्राम कर देते हैं और उधर वो लड़के वाले आते हैं। निशा का भी प्रोग्राम सगाई का हो जाता है। वो आपस में एक दूसरे से लड़का लड़की बातें करने लग जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी वाले दिन बारात आ जाती है। गेट पे उनकी वरमाला जो होती है उसका प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद में वो लोग साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद में वो लड़की अंदर चली जाती है तो उसकी दादा दादी, उसकी जो दादी होती है, उसकी माता जी, उसकी भाभी जी, बुआ जी, वो सब उसके चारों तरफ बैठी होती हैं। उस लड़की को गहनों से सजा रही होती हैं और वही साड़ी उस लड़की को पहना रही होती हैं जो साड़ी उस लड़की को पहन करके उसे अपने ससुराल जाना था। तो लड़की की दादी पास में बैठी होती है और वह उसके बहुत नज़दीक जाकर के बोलती है कि बेटा, एक बात मैं आपको बोलूं, वो बात ध्यान में रखना और उस बात की पोटली बांध लेना, इसी साड़ी के पल्लू में वो बात बांध लेना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। तो निशा बोलती है बताओ दादी क्या करना है। तो वह बोलती है कि बेटा, ससुराल में आपको 1 साल तक चाहे सास, देवर, जेठ, ननद, पति, जो कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको पलटकर जवाब नहीं देना है। सिर्फ 1 साल तक किसी को कुछ भी जवाब नहीं देना है। तो लड़की बोलती है कि अच्छा दादी, कोई मुझे कुछ भी कहे और मैं जवाब नहीं दूं। तो वो दादी कहती है कि बेटा, ये बात मेरी मान लो, आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। 1 साल की ही तो बात है, उसके बाद में देख लेना। तो निशा जो होती अपनी दादी की बातें बहुत मानती थी तो उसने बोला कि ठीक है दादी, मैं ऐसा ही कर लूँगी। तो लड़की की शादी हो जाती है, उसकी विदाई हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, अपने ससुराल वाले परिवार के साथ वो रहने लग जाती है। महीने 20 दिन बाद में उसकी सास कुछ कहती है
उसको ताना देती है कि आपके माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं क्या, ये काम ऐसे करती है, ये तेरे को करना नहीं आता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि चलो मेरे तक तो ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप तक आप क्यों जा रहे हो। उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसको दादी की बात याद आती है कि अरे अभी तो 1 महीना भी शादी को नहीं हुआ है, और दादी ने बोला था कि 1 साल तक आपको कोई कुछ भी कहे तो बोलना नहीं है। लेकिन वह घुट के रह जाती है, बोलती नहीं है। कुछ दिन और बीतते हैं तो उसकी जेठानी कुछ कह देती है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, ऐसी है वैसी है। तो वह उसकी जेठानी कुछ कहती है तो वह उसको बहुत गुस्सा आता है, और वह कहना कुछ बहुत कुछ चाहती है, लेकिन दादी की बात को याद करके कुछ भी नहीं कहती है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, परिवार के सदस्य कभी कोई उसको कुछ कहता है, कभी कोई उसको कुछ कहता है, लेकिन वह सुनती रहती है, शांत रहती है, कभी किसी को कुछ नहीं कहती है। वह सोचती है कि 1 साल के बाद मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं, जी भर भर के इन सब की बातों का जवाब दूंगी। ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि आपके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। चलो माँ बाप ने नहीं सिखाया वो काम आप सिखा दो, ये ऐसे नहीं बोलते कि हम सिखा देंगे। लेकिन ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं। वह बहुत सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन दादी की बात उसने मान ली थी कि 1 साल तक बोलना नहीं। जैसे ही 1 साल होता है, उसकी सास कुछ कहती है तो वह तुरंत पलट कर जवाब देती है। जेठानी कुछ कहती है तो वह उसका भी मुंह तोड़ जवाब देती है। अब ससुराल वाले सोचते हैं कि इसको क्या हो गया है, इतना दिन तो ये शांत थी, कैसे पलट पलट के जवाब देती है। तो ससुराल वालों ने उसके मायके वालों को फ़ोन किया कि आपकी लड़की तो हमें ऐसे पलट पलट के जवाब दे रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, आपने इसको ये क्या सिखाया है। तो उसकी दादी तुरंत ही बोलती है कि ये आपने सिखाया है, हमारी लड़की जाते ही आपको कुछ नहीं बोली ना, अब 1 साल के बाद में आप कह रहे हो कि ये तो पलट के जवाब देती है, आपने ही इसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। अगर हम इसको ऐसा संस्कार देते तो ये जाते ही 1 साल नहीं निकलती, जाते ही आपको भला बुरा कहने लग जाती, आपकी बातों का जवाब देने लग जाती। आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है, अब आपने ही इसको ये बातें सिखाई हैं, तो इसकी जिम्मेवारी अब आपकी है। दोस्तों, दादी बहुत ही चालाक निकली। ऐसी दादी सीख देने वाली हर किसी लड़की की दादी होनी चाहिए। दोस्तों, आप बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और क्या हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।